नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। आज 7 नवंबर है और बिहार में चुनाव की प्रक्रिया कहा जाए कि समाप्त हो चुकी है और उस दौरान एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। और एग्जिट पोल में जहां तक सारे टीवीज की बात करें, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उनमें महागठबंधन को बढ़त की बात कही है। हमने पिछले अपने वीडियोस में दिखाया कि NDTV से लेकर के आज तक और आज तक के बाद रिपब्लिक भारत जैसे जितने भी तमाम बड़े न्यूज़ चैनल हैं, सबने महागठबंधन को बढ़त की बात कही है। इस बीच हम लोग और विशेष चर्चा के लिए हम लोग इस वीडियो को लेकर के आपके लिए आए हैं। इसमें हम तमाम क्षेत्रवार तरीके से जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में NDA बढ़त में है और कौन से क्षेत्र में महागठबंधन। तो शुरुआत हम नवेंदु के साथ करते हैं और नवेंदु हमें बताएंगे कि शुरुआती जो क्षेत्रवार जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और कौन से क्षेत्र से NDA आगे है और कौन से क्षेत्र से महागठबंधन आगे है। देखिए सिद्धार्थ, अगर अब बात करें मगध की, क्योंकि इस रीजन से अगर पूरा देखें, भोजपुर का इलाका हो, मगध का इलाका हो, पहले चरण का चुनाव इस क्षेत्र में हुआ था। और अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से महागठबंधन जो है बड़े लीड के साथ है जो आगे बढ़ रही है। अगर दूसरे चरण में हम आ जाएं, पाटलिपुत्रा का जो क्षेत्र हो, हम मगध का ही क्षेत्रों में हुआ था चुनाव, इसमें भी अगर कहें तो महागठबंधन लीड में है। सीमांचल का आज वोटिंग हुई है और इसमें ये कहा जा रहा था कि सीमांचल का जो क्षेत्र है वो पहले से ही महागठबंधन के फेवर में रहा है। तो ऐसे में ये चुनाव सीधे तौर पर देखें, अगर हम सभी सर्वे की बात कर रहे थे, सभी एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, तो इस कारण से ये पूरा चुनाव जो है महागठबंधन के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। हम भी ग्राउंड पर गए थे, आप थे, हम लोग भी गए थे, अन्य जगहों पर गए थे, जिसमें हमने साफ तौर पर देखा कि कैसे महागठबंधन की जो है एक आंधी सी जैसे मोदी वेव की बात होती है कि मोदी वेव में है जो कई लोग जीत गए, तो ये कह सकते हैं कि महागठबंधन का जो इस बार चुनाव, जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें किस प्रकार से आंधी थी। आप जब गए तो आपको क्या लगा था? जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट जब कवर कर रहा था तो शहरी क्षेत्रों की बात छोड़ दे, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी मुझे वैसा कुछ पॉजिटिव NDA के फेवर में नहीं दिखा था। सारे लोग यही महागठबंधन के फेवर में थे और लोग यही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी हटाने का जो वादा किया है और 10 लाख जो रोजगार की बात कही है, और कोरोना को लेकर के जो पलायन का जो बात चली थी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता कहा जाए कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव को आगे मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। बिल्कुल, आप जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में बिल्कुल हम भी गए थे। शहरी क्षेत्रों की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में NDA को बढ़ा जरूर है, इसमें कोई नकारा भी नहीं जा सकता और इसको कोई ये भी नहीं कह सकता कि हाँ इन क्षेत्रों में बढ़त NDA को नहीं है। इन क्षेत्रों में बढ़त है, लेकिन जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्रों में उतरते थे, जैसे ही हम अपने सर्वे के दौरान, अपने चुनावी यात्रा के दौरान जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे थे, तो कैसे महागठबंधन का है जो हमें देखने को मिल रहा था, साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि मतलब बच्चे तक के ये दिमाग में था कि तेजस्वी यादव क्यों? तो भाई उन्होंने रोजगार की बात कही है। सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव के लिए यही था कि जैसे उन्होंने शुरुआत से इसको पकड़ा। देख रहे थे कि पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अगले दिन जैसे ही चुनाव प्रचार जैसे ही खत्म होता था, अगले दिन वो आते थे नौकरी संवाद लेके आते थे, युवाओं से जुड़ने की कोशिश करते थे और इस कोशिश में वो काफी हद तक सफल होते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम अगर सभी चैनलों के बारे में हमने एग्जिट पोल में हम अपने दर्शकों को, आप इससे पहले वाला वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि कैसे टीवी चैनल्स जो हैं अपने अपने एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो यही कारण था कि युवा जो इस बार का वोटर जो था, युवा वोटर, ऐसे भी कहा जा रहा है कि बिहार में जो युवा वोटरों की संख्या है वो काफी बड़ी है और इस कारण से बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये बिहार के लिए बहुत ही, अगर कहें तेजस्वी के लिए, बिहार के लिए तो है ही ये मुद्दा, लेकिन तेजस्वी के लिए कारगर साबित हुआ। तेजस्वी ने बेरोजगारी के मुद्दे को कहा जाए इस इलेक्शन में कि उन्होंने इनकैश कर लिया और उसी का साथ रिजल्ट ये हो सकता है कि जो अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि महागठबंधन आने वाले दिनों में बिहार में सरकार चला सकती है और कथित तौर पे जो उम्मीदवार है, CM के जो उम्मीदवार है महागठबंधन से, और सब लोगों ने खैर मान भी लिया है कि तेजस्वी यादव ही CM उम्मीदवार होंगे, तो आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और नीतीश कुमार को 15 साल की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और वो भी तेजस्वी यादव के लिए, जो कि पिछले चुनाव में चाचा भतीजे की भूमिका में चुनाव में आए थे। वो इस बार अपने भतीजे को आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुर्सी सौंप दे।
बिल्कुल। और तेजस्वी की अगर हम बात करें तो एक युवा हैं, उनके अंदर है जो देखने को मिल रहा है कैसे वो चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे। उनके रैलियों में जन है जो लोग आ रहे हैं, जन सैलाब का एक माहौल था, लोग आ रहे थे। तो इससे प्रतीत हो रहा था चरण बाई चरण हम लोग जैसे देख रहे थे, जब हम ग्रामीण इलाकों में गए, शहरी इलाकों में गए, सभी इलाकों में हमने जब जाकर लोगों से बात की, पूछा कि क्या माहौल है, क्या आप चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था बेरोजगारी का और पलायन का। जो लोग अब पलायन का जो दंश है हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में देखा है हमने कि कैसे जो मजदूर वर्ग के लोग थे, या कहें कि बिहार से पलायन करके जो बाहर लोग गए थे, उसमें सिर्फ ना मजदूर थे, उसमें सब लोग थे, स्टूडेंट थे। कोटा से हमने देखा कि स्टूडेंट को लाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, उसके बाद उनको वापस लाया गया, ट्रेन चालू किया गया। तो इन सभी चीज़ों का जो है एक मुद्दा जो ये है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बिहार चुनाव में देखने को मिला। और कहा जा रहा है कि बाहर से जो लोग आए थे, हाँ इसमें भी सच्चाई है, कुछ लोग जो है वो वापस भी चले गए, लेकिन बहुत लोग अभी बिहार में ही थे और उनका जो वोट है जो इस बार निर्णायक है। जो एग्जैक्टली जो बाहरी जो वोटर्स आए थे उनको लेकर के नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं मन में जो रोष था, वो खटास था, वो इलेक्शन में दिखा और वोटिंग में दिखा। और यही शायद बड़ा फैक्टर हो सकता है नीतीश कुमार की हार के लिए और महागठबंधन के जीत के लिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो एलजेपी की भूमिका रही है बिहार में। ये कहीं से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार अगर सत्ता से बेदखल होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो एलजेपी को जाएगा और चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने जिस तरह से इस बात को ईगो पर लिया और 143 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारे, और उन सब मिला जुला करके देखा जाए तो एक समीकरण बन रहा है कि उन सब सीटों पर नीतीश कुमार पीछे धकेले जा रहे हैं। तो बिल्कुल, हम लोग जब गए जहां से एलजेपी है जो अपने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था, तो हम लोग उस ग्राउंड पे भी गए जहां से एलजेपी के उम्मीदवार थे, जैसे जहानाबाद जो है सीट। कैसे एक प्रकार से कहा जाए कि एलजेपी ने लास्ट समय में कहा कि वहां से इंदु कश्यप जो है वो उम्मीदवार होंगे और वो सेकंड नंबर पर रह रही हैं। हमारे जो अभी तक के अनुमान है, बिल्कुल आप उसी क्षेत्र से आते हैं तो आपको बेहतर जानकारी होगी। बिल्कुल, वो हमने अपने लोगों से पूछा और हम भी गए थे, आप भी गए थे उस जगह पे, तो हमने साफ तौर पर देखा कि इंदु कश्यप कैसे आ गई वहां से। एनडीए के उम्मीदवार जो थे कृष्णनंदन वर्मा जदयू से, वो कैसे वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि वो शिक्षा मंत्री रहे हैं और तब जाकर ऐसा लग रहा है कि वो लग क्या रहा है, वो कंफर्म है कि वो सीट वो लूज कर रहे हैं। तो ये एलजेपी की जो भूमिका, जैसे आपने कहा कि एलजेपी की जो भूमिका है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगी और ये 100% सच है कि एलजेपी ने इस बार एनडीए की तो नैया नहीं कह सकते, क्योंकि एनडीए में भाजपा और भाजपा के प्रति वो कुछ नहीं बोल रहे थे। ये सब कोई देख रहा था कि वो भाजपा के प्रति कुछ नहीं बोल रहे थे और सिर्फ वो जाके नीतीश कुमार पर और जदयू के प्रति उन्होंने अपना भड़ास निकाला। और यही कारण है कि जदयू इस समय जो इस स्थिति में है कि वो अपनी सीटों को पिछले दफा के अगर चुनाव हम देखें तो पिछले दफा के चुनाव के बाद इस चुनाव में वो अपनी काफी ज्यादा सीटें लूज कर रही हैं। तो यहाँ पे एक बात और मैं जानकारी बता दूं कि जो चिराग पासवान बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि जिस तरह से एग्जिट पोल के जो मैंडेट दिखा रहे हैं, जिस तरह से महागठबंधन उसमें बढ़त बनाई हुई है, तो एनडीए को मुझे नहीं लगता है कि एनडीए सरकार में आ पाएगी और चिराग पासवान मिलकर और बीजेपी मिलकर के सत्ता में आए, क्योंकि महागठबंधन इंडिपेंडेंट उतने सीट ला रही है जितने सीटों में वो बिहार में सरकार बना सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें अगर जैसे चिराग कह रहे थे कि हम भाजपा और लोजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है हमें। अभी तो नहीं दिख रहा। अभी जो एग्जिट पोल सबके हैं और हम भी ग्राउंड रिपोर्ट पे गए हैं, हमें भी पता है कि क्या स्थिति है। लोजपा ने जदयू का सीट जरूर लूज किया है, लेकिन इसका फायदा सीधे आरजेडी को मिला और आरजेडी को ना कहें तो महागठबंधन को सीधे इसका फायदा पहुंचा। और महागठबंधन मैं बता दूं कि अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो वो 150 से ऊपर सीटें लाने जा रही है। मतलब ये आपका ये मेरा एनालिसिस है कि 150 से ऊपर सीटें महागठबंधन लाने जा रही है इस चुनाव में। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर ऐसा होता है तो ये एक इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी में आएगी और एक कहा जाए कि मजबूत सरकार का नेतृत्व करेंगे तेजस्वी यादव। जैसे हमने 2014 में देखा कि नरेंद्र मोदी कैसे एक प्रकार से आए और पूरा वो वेव बना, उसी प्रकार से बिहार में हमने देखा कि कैसे तेजस्वी को लेकर लोग के प्रति है जो ये नहीं हम कह सकते, जैसे पहले कहा जा रहा था कि एम 22 समीकरण के तहत वो, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा।
आप MY समीकरण की बात करते हैं और तेजस्वी यादव, जो कि उनसे जो एक कास्ट कहा जाए, एक समुदाय जो रुष्ट रहता था, जो नाखुश रहता था, भूरा बाल साफ करो की बात करता था, तेजस्वी यादव ने उसकी भी बात की है। तेजस्वी यादव ने कहा है, उन्हें पर्टिकुलरली उस जात का नाम लिया कि मैं भूमिहार के समाज के लोगों ने भी मुझे वोट दिया है और वो भी मेरे साथ है। तो कहीं ना कहीं इसका एक ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार से वो समुदाय के लोग कहीं ना कहीं दुखी थे और एक 15 साल का कहा जाए कि एक मोनोपोली जो चल रही थी सरकार में, उसे तोड़ने के लिए इस समुदाय के लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, जैसे मैं बता दूं कि ये जैसे तेजस्वी का जो बयान आया कि उन्होंने लास्ट समय में कहा, ये चुनाव के तीसरे चरण में उन्होंने कहा, बिल्कुल तीसरे चरण, उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि ये आप गलत बता रहे हैं कि मेरा एम बाई और बाई, यानी कि मुस्लिम, यादव और युवा यही नहीं हमारे साथ है, हमारे साथ एक और वोट बैंक है। वोट बैंक नहीं कहें, वो पर्टिकुलरली कास्ट का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें जो है भूमिहारों का भी समर्थन मिल रहा है, और ये आप है जो उपचुनाव के रिजल्ट को आप देखकर समझ सकते हैं। यही नहीं, इससे हम आगे आपको ले जा रहे हैं, इससे आगे इसलिए ले जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में बहुत सद कर चल रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपने जब वो एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उस सम्मेलन में सीधे कहा था कि हमारे 15 साल के सरकार में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए हमें क्षमा चाहिए। तो जैसे कि हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि भाई हमसे गलतियां हुई थी और हमें माफ करो, और इसको अच्छी तरीके से भुनाया गया ये तो कंफर्म मान के चलिए। जब हम गए लोगों से जाना, क्योंकि ये बिहार ऐसा राज्य है जहां जातिवाद एक फैक्टर है, इससे हम और आप है जो इससे डिनाई नहीं कर सकते। तो हमने लोगों से भी पूछा कि भाई आप किस समुदाय से आते हैं, किस समाज से आते हैं और आप किसको चाहते हैं। लोगों ने कहा कि हाँ, वो 15 साल पहले जो हुआ वो 15 साल के बाद ये 15 साल है, यानी कि 30 साल वो जुड़ा रहे थे। बहुत बड़ा चेंज। उन्होंने कहा कि 30 साल, आप 30 साल की बात अब नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 15 साल पहले क्या हुआ और ये 15 साल, तो 15 वो ये, लेकिन जबकि हम जोड़ के चले तो ये 15 साल का ही है जो, क्योंकि वो 15 साल में रहा, तो वो, लेकिन उनके मन में ये चल रहा था कि भाई हम इतने दिनों बाद आज हम उसी बात पर क्यों बात करें। तो कहा जाए, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वो जात पात, वो धर्म और वो सारी चीजों से हटकर इस बार वोटिंग हुई है बिहार में, और बिहार ने जो बार बार ये चीजें कही जा रही थी कि बदलाव के लिए वोट करेगा, तो शायद एग्जिट पोल के हिसाब से, एग्जिट पोल के अनुमान से बिहार ने सच में इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह के बहुत सारे चुनाव में जब एक लंबे टाइम तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है और जब वो बेदखल होती है, तो इसी तरह के मैंडेट और इसी तरह के वोटिंग से वो सत्ता से बेदखल होती है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें या आरजेडी की सरकार की बात करें बिहार में, जिसको बदल करके नीतीश कुमार आए थे, तो इसी तरह का लंबे अंतर से उनको मेजोरिटी मिली थी और उन्होंने बिहार के सत्ता की कमान संभाली थी। और बिहार में जो भी ऊंचाइयां देखी, जो भी सड़कें बनी, बिजली बनी, नीतीश कुमार के काम से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन जितना जनता की अपेक्षा थी, युवाओं की अपेक्षा थी, यूथ जो चाहते थे नीतीश कुमार साथ, यूथ को नहीं कनेक्ट कर पाए, उसका खड़े नहीं उतर पाए, जिसका एक बड़ा नतीजा ये भी हो सकता है कि बिहार में अच्छी इंडस्ट्रीज नहीं आई, बिहार में अच्छे कॉलेजेस नहीं आए, और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा नीतीश कुमार को देखने को मिलेगा अगर वो ये चुनाव हारते हैं। तो वहीं महागठबंधन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, अगर वो चुनाव में जीत करके आते हैं और वो अपने वादों को नहीं फुलफिल कर पाते हैं, तो जनता के पास इतना पेशेंस नहीं होगा कि अब उन्हें भी आने वाले दिनों में 5 साल या 10 साल झेल पाए। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं कि इतना अब जनता के अंदर पेशेंस नहीं रहा, सही बात है। नीतीश कुमार के काम से कोई डिनाई नहीं करता है, ये तो सच है कि नीतीश कुमार ने विकास किया है, लेकिन तेजस्वी ने उससे आगे जाकर, उनसे बढ़कर वो क्या किए, बेरोजगारी और पलायन। और इससे भी कोई नहीं इनकार कर सकता कि बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा है, इन 15 सालों में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा की स्थिति बिहार में बद से बदतर हो गई। बच्चे जो हैं सिर्फ साइकिल और पोशाक और मध्याह्न भोजन से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल से, अच्छे शिक्षक से, और किताब जो उनको मिलना चाहिए। और इसकी जो कमी है ये हम और आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने इस दौरान पढ़ा है और देखा है। इसकी कमी हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिल्कुल कोई डिनाई से। पटना यूनिवर्सिटी कहा जाए 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ का जो कल्चर है और वहाँ का जो पढ़ाई का तरीका है, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद उस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला हूँ, मुझे नहीं लगता कि वैसा जो क्राइटेरिया होता है किसी भी इतने पुराने इंस्टीट्यूशन का हो सकता है। पटना विश्वविद्यालय अपने आप में
बहुत बड़ा नाम है, वहाँ से बड़े बड़े नेता निकले हैं, अभिनेता निकले हैं, क्या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स निकले हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति बद से बदतर है। इस बीच हम अब चर्चा कर लेते हैं, जिसके लिए हम आए थे कि क्षेत्रवार तरीके से देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में एनडीए बढ़त में है और कौन से क्षेत्र में महागठबंधन। तो हम लोग इसमें बात करें अगर एनडीए की, तो एनडीए अभी जो करंट जो एग्जिट पोल चल रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 38 से 50 सीटें आ सकती हैं, जदयू को 26 से 34 सीटें आ सकती है। देखिएगा कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जो ये स्थिति है उसकी बिहार में उसको बचाने में कामयाब है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन नीतीश कुमार की छवि या नीतीश कुमार की जो पार्टी जो है वो डिक्रीज कर रही है, बहुत ज्यादा लूज कर रही है, बहुत ज्यादा लूज। भाजपा जो है रिटेन करने में कामयाब हो रही है। ये हम सभी एग्जिट पोल के नतीजों को अगर देखें तो उसके आधार पर भाजपा जो है वो अपनी पिछली जो सीटें हैं वो बचाने में कामयाब हो गई है, लेकिन जदयू की जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा लूज हो रही है। वहीं अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके सीट शेयरिंग की हम बात कर ले तो आरजेडी को 94 से लेकर के 106 सीटों के बीच में आ सकती है, तो कांग्रेस को 29 से लेकर के 35 सीटें आ सकती हैं, और अगर सारी लेफ्ट पार्टियां जो कि महागठबंधन का हिस्सा है उनकी सीट की अगर हम बात करें तो 12 से लेकर के 20 सीटें उनको आ सकती है। तो ये कहा जाए कि बिहार में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सत्ता में, वो भी अभी करंट एग्जिट पोल के हिसाब से। तो खैर अभी एग्जिट पोल और बिहार चुनाव से जुड़े रिजल्ट्स को लेकर के हम चर्चाएं और वीडियोस आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।